अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम किस चीज पे बात कर रहे थे कि जिस तरह हम किस चीज पे बात कर रहे थे कि जिस तरह, जिस तरह पिछले महीने का जो बचा होगा, जैसे 300 kg वो हम इस महीने ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम लाइक जिस तरह रिटेल में था, टोटल रिक्वायरमेंट में से माइनस कर दो, ओपनिंग स्टॉक। तो अब हम कितना मंगवाएंगे, 2100 kg। 2100 kg हमारे पास माल आ जाएगा, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल के केस में 2100 kg हमारे पास माल आ जाएगा रॉ मटेरियल के केस में। अगर वो 2100 kg आ जाता है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, यानी कि प्रोडक्शन क्या, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका फॉर्मूला क्या बना, उसका फॉर्मूला फिर बना, रुको मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये फॉर्मूला रहा कि ऑर्डरिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन स्टॉक। प्रोडक्शन स्टॉक यानी कि केजीज में, प्रोडक्शन स्टॉक केजीज में, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से क्या बना, प्रोडक्शन स्टॉक का मतलब कितना प्रोडक्शन चाहिए केजीज के लिहाज से, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब एक ना मैं एग्जांपल आगे है, ये एग्जांपल शुरू करते हैं। मैंने ये एग्जांपल खुद करवाता हूँ, इस तरह ना तुम लोग कंफ्यूज हो गए। गौर से देखना जरा, इसमें क्या कह रहा है शायर, शायर साहब कह रहे हैं एम कंपनीज विशेष टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स। गौर से सुनना यार, इसमें पता क्या बात है, गौर से सुनना बस। ठीक है, एम कंपनी इस बार सेल नहीं करना चाह रही। पहली लाइन पढ़ लो, पहले मैंने बताया था वांट टू सेल्स, रिटेल में एम कंपनी चाह रही थी कि हम बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रही है, एम कंपनी विशेष टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स बनाना चाह रही है। प्रोड्यूस को समझते हो ना, प्रोड्यूस बनाना, सेल बेचना, इंग्लिश इंग्लिश आती होगी। अच्छा, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 200 kg। किसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 200 kg, इमरजेंसी के लिए जो रखा जाता है। एंड ओपनिंग स्टॉक इज 100 kg। ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल से, पिछले पीरियड से, पिछले महीने से बच के इस महीने में आ गया 100 kg। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। यार मसला पता क्या है, देखो, ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है वैसे, गौर से सुनना। ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला है प्रोडक्शन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आपने गौर से एक बात मेरी सुननी है, गौर से। प्रोडक्शन स्टॉक किस में मैंने लेके जाना है, केजी में, ये केजी में होना चाहिए, पक्की बात है, हमेशा केजी में, क्योंकि ऑर्डरिंग स्टॉक जो केजी में है, ऑर्डर जो केजी में करना है, तो प्रोडक्शन स्टॉक भी तो केजी में होगा। खोते और घोड़ों को ऐड नहीं कर सकते, घोड़े घोड़े ऐड हो सकते हैं, खोते खोते ऐड हो सकते हैं, डंकी प्लस हॉर्स नहीं हो सकता। जैसे किस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे अपना वे पढ़ते थे ना बचपन में, मैथ पढ़ते थे 2x + 3x, उसको आप कर लेते थे 5x हो जाता था। लेकिन 2x + 3y को ऐड नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि x और y आर नॉट इक्वल। इसी तरह अगर यहाँ पे यूनिट जो है ऑर्डरिंग स्टॉक का केजी में आना चाहिए, तो प्रोडक्शन स्टॉक की जगह भी केजीज ही आने चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की जगह भी केजीज आने चाहिए, ऑर्डरिंग ओपनिंग स्टॉक की जगह भी केजीज आने चाहिए। केजीज के केजी होना चाहिए हर तरफ। देखते हैं ऑर्डरिंग स्टॉक निकालने, अब प्रोडक्शन स्टॉक जब मैं निकालने लगा ना, जिस वक्त मैं प्रोडक्शन स्टॉक निकालने लगा, मैंने सवाल में देखा उसने दिया हुआ 300 यूनिट्स। उस मनूस ने, ओ सॉरी, मैंने खुद ही दिया हुआ सवाल, उसने दिया हुआ है 300 यूनिट्स। उसने दिए हुए 300 यूनिट्स, 300 kg नहीं है, यूनिट्स। उसने प्रोडक्शन स्टॉक की जगह, केजीज की जगह प्रोडक्शन यूनिट्स दे दिए, 300 यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी इस पे फिर बाद में बात करते हैं, इसका रोला देखते हैं। प्लस क्लोजिंग स्टॉक 200 kg, कोई रोला नहीं, 200 kg होने चाहिए बस। ओपनिंग स्टॉक 100 kg, कोई मसला नहीं, 100 kg माइनस कर दो। ठीक है, मसला कहाँ आ रहा है, प्रोडक्शन यूनिट। तो अभी थोड़ी देर पहले भाई ने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर, अभी 2 मिनट पहले भाई ने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास प्रोडक्शन स्टॉक की जगह, केजीज की जगह प्रोडक्शन यूनिट्स हो, तो प्रोडक्शन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी पर यूनिट्स, कि एक यूनिट पे कितने केजी लग रहे हैं। 100 यूनिट्स बना रहे हो, तीन तीन केजी लग रहा है एक यूनिट पे, तो पता चल जाएगा 100 × 3 300 kg। तो प्रोडक्शन स्टॉक आ गया, प्रोडक्शन यूनिट से प्रोडक्शन केजीज निकले। सेम भाई यहाँ पे करेगा, सवाल में देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट में ऐसी चीजें गिवन है। देखो 1 यूनिट, देखो भाई क्या कह रहा है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक
एक यूनिट के पीछे 3 केजी रॉ मटेरियल लग रहा है। तो उसका क्या है कि प्रोडक्शन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है कि अगर प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन हो, मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने गिवन है 300, क्वांटिटी पर यूनिट 3 प्लस 200 बिल्कुल ठीक था केजीज में, माइनस 100 बिल्कुल ठीक था केजीज में। 300 इंटू 3 900, 900 प्लस 200 1100 माइनस 100 1000 केजीज। ऑर्डरिंग स्टॉक क्या आया कि कंपनी को कितने केजीज करने चाहिए, 1000 केजीज ऑर्डर करने चाहिए। मुझे बताओ क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो सारे के सारे। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आओ आगे, आगे आओ। यार भाई अच्छा पढ़ा आ रहा है या तुम लोग जान के ऐसे ऐसे बोल रहे हो? सब भाई अच्छा पढ़ा रहा होगा। अच्छा देखो, आगे आओ। अगला केस मैं कराने लगा हूँ इसी तरह में, इसी तरह के सवाल में एमसीक्यू के अंदर मनूस एग्जामिनर, सॉरी कोई नहीं, इसी तरह के टॉपिक टॉपिक में से जो एग्जामिनर है वो इस तरह के सवाल निकालता है। अब सवाल सुनो, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना, क्या क्या करता क्या वो। एम कंपनी, एम कंपनी, इसको जरा इरेज करते हैं यहाँ से। अबे ओ इरेज हो। अब वो अब आओ। एम कंपनी, इस बार एम कंपनी क्या विश कर रही है, विशेष टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स। यहाँ तक तो गेम ओके है कि 300 यूनिट्स है, हम कोई बड़ी बात नहीं है केजीज निकालना। 300 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पर यूनिट करेंगे, केजीज निकाल लेंगे, वो रोला खत्म है, वो हमें अब पक्का हो गया। ठीक है, द ओपनिंग स्टॉक इज 100 केजी। ओपनिंग स्टॉक कितना है 100 केजी, 100 केजी ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पहले वाला जो पड़ा हुआ है। एम कंपनी विशेष टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। ये गेम, गेम पता क्या है, गेम ये है, गेम ये है जो मैं बताने लगा अब ये। अच्छा, अब क्या सीन है, नहीं डस्ट, सोयल डस्टर नहीं है यार, ये पेन है ना, ये पेन, इसके पीछे ना ये इरेजर साथ, इसका पेन का इरेजर साथ ही लगा हुआ है। तो वो पता है क्या, अब इसका भी ना ये खत्म हो गया है बस ना, समझ रहे हो ना, खत्म हो गया बस। अच्छा अब देखो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 300 केजी है, 300 यूनिट्स है, ओपनिंग स्टॉक 100 केजी है। यहाँ तक गेम ओके, यहाँ तक गेम हमें आती है। आगे की गेम में वो क्या कह रहा है, एम कंपनी विशेस टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। वो कह रहा है कि एम कंपनी चाह रहा है इतना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हो कि 30 यूनिट्स बन सके। उस मनूस ने सीधी बात नहीं, मैंने ही लिखे हुए अपने आप को ही बोली जा रहा हूँ, भाई ने सीधी बात नहीं बोली, भाई बोल रहा है भाई कि 30 यूनिट्स बन जाए इतना क्लोजिंग स्टॉक हो। ये नहीं बोल रहा कि इतने केजीज हो, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, 30 यूनिट्स बन जाए इतने क्लोजिंग स्टॉक हो। कितने यूनिट्स बन जाए, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो कि जितना क्लोजिंग स्टॉक हो उससे 30 यूनिट्स तो बने, 30 यूनिट्स बने, यूनिट्स 30 यूनिट्स बने, इतना क्लोजिंग स्टॉक हो। अब गेम पता है क्या, गेम ये है कि हम चीजें पुट करते हैं, ऑर्डरिंग स्टॉक के फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करते हैं, जो नहीं होंगी फिर हम उसको बाद में देखते हैं। प्रोडक्शन स्टॉक केजी में होना चाहिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक केजीज में होना चाहिए। उसने हमें ओपनिंग स्टॉक तो 100 केजी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक उसने हमें 100 केजी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक की जगह मैंने 100 केजी लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अभी देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का रोला देखते हैं, अभी इसको निकालना है क्योंकि वो 30 यूनिट्स में है, इट इज इन यूनिट्स नॉट इन द केजीज। प्रोडक्शन स्टॉक के बारे में कहता है कि अगर ना हो तो प्रोडक्शन यूनिट को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्शन यूनिट है 300, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 केजी चाहिए, ये रोला भी खत्म है। रोला कहाँ पे आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो यार मैंने आपको क्या बताया, हमें केजीज में चाहिए ना, उसने यूनिट्स में दिया हुआ, कौन सी बड़ी बात है, जिस तरह प्रोडक्शन के लिए रोला पड़ रहा था कि यूनिट्स गिवन है केजीज नहीं गिवन, क्लोजिंग स्टॉक का भी सेम कर लो।